अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा जी, एक एमपीए साहब आजकल चिन्नौट से बड़े सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बात हो रही है कि कुछ सैलाब मुतासरीन उनके पास एक औरत भी आई हुई है और कुछ दीगर लोग भी आए हुए हैं। औरत ने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ है और वो कोई अपना मसला लेकर आए हैं। तो जो वो एमपीए साहब हैं वो एक परफ्यूम लेके मुसलसल तौर पे अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। तो उनकी तरफ सैलाब मुतासरीन की तरफ वो तवज्जो ही नहीं कर रहे, बल्कि उनके सामने एक बादशाह की तरह खड़े हैं और अपने आप को परफ्यूम के अंदर लगाते हुए अब उसी चीज़ के अंदर मस्त हैं। तो मैं बताता चलूँ, देखें, ये जो तनकीद हो रही है ये बेजा है। आप लोग समझ नहीं रहे कि हमारे यहाँ अफसरशाही है, हमारे यहाँ ये चीज़ें आम हैं, मामूल हैं। जब एक एमपीए एमएनए के पास आप मिलने के लिए जाएं या कोई गरीब आदमी से पहले तो वो हाथ नहीं मिलाएगा। अगर वो हाथ मिलाएगा तो वो जाके फिर उस हाथ को जाके अच्छे से साबुन के साथ धोता है, फिर डिटॉल लगाता है, फिर उसको कई किस्म की खुशबुएँ लगाता है ताकि वो जो जरासीम है वो ख़त्म किए जा सकें। वज़ीर की कभी किसी वज़ीर को आपने देखा है कि किसी गरीब को गले लगाते हुए, किसी कचरा उठाने वाले को गले लगाते हुए? तो ये हमारा एक कल्चर है। हम गरीब को ऐसा समझते हैं कि ये कोई अछूत हैं, इनसे अगर हम मिले तो हमें बीमारी लग जाएँगी, या इनसे हमने सलाम किया तो हमारे हाथों के अंदर कोई वायरस लग जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है जो वो एमपीए साहब अपने जिस्म के ऊपर मुसलसल वो जो परफ्यूम लगा रहे हैं। हो सकता है उन्हें उन गरीबों से स्मेल आ रही हो। वो प्रॉपर तौर पे इसलिए वो परफ्यूम लगा रहे हैं कि वो स्मेल भी ख़त्म हो और उनके वजूद के अंदर भी एक खुशबू के बगोले उठें। तो इस वक्त किसी को भी आप ये समझें कि कोई दर्द है या दुख है सैलाब के हवाले से। हाँ, ये दुख है तो उस बंदे को है जिसका घर बह गया है। ये दुख है उस बंदे को जिसकी फसलात बह गई हैं। ये दुख है तो उस बंदे को जिसके माल मवेशी बह गए हैं। ये दुख है तो उसको है जिसका कोई प्यारा उनसे बिछड़ गया है, सैलाब के अंदर डूब गया है। ये दुख है तो जलालपुर के अंदर डूबने वाले 3 बच्चों के पेरेंट्स को दुख है। ये दुख है तो उनको है जो कि हर साल या दूसरे साल या तीसरे साल इस तरह से माइग्रेट करके बंदों के ऊपर आके बैठते हैं या अपनी फैमिली को लेके वो कैंपसेस में दिन रात गुजारते हैं। ये दुख उन लोगों का दुख है। ये हमारे एमएनएज़ का दुख नहीं है, ये हमारे एमपीएज़ का दुख नहीं है। माज़रत के साथ किसी को अगर ये बात बुरी लगे तो इसके लिए मैं पहले से ही माज़रत करता हूँ कि ये हमारा जो दुख है। मैंने तो किसी वज़ीर को रोते हुए नहीं देखा, मैंने किसी एमपीए को एमएनए को रोते हुए नहीं देखा, मैंने किसी की आंखों में आंसू नहीं देखे, मैंने किसी को जज्बात नहीं देखे इस हवाले से कि यार अब हम डैम बनाएंगे। अब हमने जितनी मुखालफतें की हैं, वो जो लाल टोपियों वाले निकले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने कभी अभी तक इसके हवाले से मजम्मत नहीं की कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है तो अब डैम बनने चाहिए। या मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि यार डैम बनना चाहिए, पंजाब के लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी ज़्यादती हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को दुख ही नहीं है। आप लोग सिर्फ परफ्यूम के हवाले से रोना पीटना कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तान के अंदर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप मुझे रोता हुआ कोई एक शख्स दिखाएं जो कि एमएनए हो या एमपीए हो या किसी पोस्ट के ऊपर बैठा हो। ये दुख, ये रोना धोना उन्हीं लोगों का है जो इस वक्त मुतासर हैं। मैं कई मुतासरीन को जानता हूँ, उनके आगे अगर खाना रखा जाए तो वो खाना नहीं खा पा रहे, उनसे एक लुकमा नहीं खाया जा रहा। ठीक है? तो ये जो सूरत हाल है वही लोग फेस कर रहे हैं और वो फिर सदियों से ही फेस इसको करते चले जाएंगे। दहाइयों से वो फेस करते आ रहे हैं, आगे सदियों तक भी वो फेस करते रहेंगे, क्योंकि हमने ना डैम बनाने हैं, हमने कसम उठाई हुई है ना हम डैम बनाएंगे, ना हम इंडिया के हवाले से कोई ऐसा इकदाम करेंगे कि इंडिया इस बदमाशी से, इंडिया इस गुंडागर्दी से बाज आ सके। तो खुदारा इस हवाले से सिर्फ एक एमपीए को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराना बनता नहीं है, क्योंकि हमारा बिल्कुल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और हमारा सोच ही यही है। हम इसी तरह से ही चलते हैं और हम इसी तरह से ही चलते रहेंगे। ये हमारा जो ट्रेंड बन गया है, लोगों को कीड़े मकोड़े समझना, ये जो सैलाब में बहने वाले लोग हैं इनको एक रूटीन समझना कि एक रूटीन में एक सैलाब आया है, ये बह के चला जाएगा, समंदर में चला जाएगा तो फिर रूटीन में ज़िंदगी आ जाएगी। ये ज़िंदगी आ जाएगी, लेकिन इनके 10 साल, इनके 12 साल, इनके 15 साल बर्बाद हो गए हैं। जिस बंदे का 100 एकड़ या 80 एकड़ बर्बाद हुआ है, उसका कर्ज़ा कौन उतारेगा? उसका कर्ज़ा कैसे उतरेगा? वो तो बेचारा इस वक्त शदीद दबाव में है, शदीद ज़हनी कैफियत में है। जिसका 50 लाख का घर नीचे से दरिया ने काट दिया है, काट के वो साथ ले गया है। जिसका जेवर
جس کے کپڑے، جس کے جوتے، جس کی ہر چیز، مال مویشی تک اٹھا کے لے گیا ہے. لوگ درختوں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور جا کے ریسکیو ہوئے ہیں. ان کا نہ گھر بچا ہے، نہ ان کے مال مویشی بچے ہیں، نہ ان کا سامان بچا ہے گھر کا. تو ان لوگوں کو درد ہے، ان لوگوں کو کوئی بھی درد نہیں ہے. یہ ایسے پرفیوم بھی لگائیں گے. آپ ان کے کھانے ابھی تو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ شام کو بکرے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ شام کو روسٹ کر کے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ بالکل بھی تنقید نہ کریں، اور تنقید بنتی بھی نہیں ہے. بس آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان سیلاب متاثرین کے حوالے سے اللہ پاک کوئی خاص مدد فرمائے، اور ان سیلاب متاثرین کو کچھ اپنے خزانے سے عطا کرے. نہیں تو جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ نہ ہمارے ایم این ایز کے اندر یہ چیز کا دکھ ہے، اور نہ ہی ہمارے ایم پی ایز کے اندر، اور نہ ہی ہمارے وزراء کے اندر. اگر ان کے اندر دکھ ہوتا تو یہ کبھی بھی اس طرح کا اقدام کرتے ہی نہ. یہ آج تک کئی ڈیم بنا چکے ہوتے، یہ سیلاب سے لوگوں کو بچا چکے ہوتے. ایک دفعہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ایشو پیش آ جائے تو وہاں کی حکومتیں سمندروں کے آگے دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں. آپ جاپان کی مثال لے لیں. جاپان کے لوگوں نے، جاپان کی گورنمنٹ نے سمندر کے آگے وہاں پہ سونامی آتے تھے، بڑی بڑی لہریں آتی تھیں، 70-80 فٹ اونچی لہریں آتی تھیں، تو انہوں نے ان کے آگے دیواریں کھڑی کر دی. یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں، یہ ہوتی ہیں زندہ گورنمنٹیں. وہ ایسا کرتی ہیں. اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. ہم تو سالہ سال سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ڈیم بن جائے گا، ہم ڈیم بنا رہے ہیں. کبھی کوئی آ جاتا ہے تو وہ ڈیم کے حوالے سے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کام پینڈنگ ہو گیا ہے. کبھی کالا باغ ڈیم کے اوپر کام شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر 15-20 سیاستدان پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں بننے دینا، پھر وہ نہیں بنتا. تو ہمارے ہاں صرف یہ کھیل تماشا چلتا رہے گا، اور اسی طرح سے یہ زندگی چلتی رہے گی. تو خدا را اپنے دل کے اندر کوئی احساس پیدا کریں، اب نہیں تو کب.